हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम पढ़ रहे थे पौधों को जानिए। इसमें देखिए, इसके बाद तो आपको दिखाया गया है, प्रैक्टिकल दिखाया गया है, क्रियाकलाप नंबर 5। ये आप प्रैक्टिकल अपना कर सकते हैं और स्कूल में आपको कराया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भी प्रैक्टिकल ही है, ये भी आपको स्कूल में कराया जाएगा कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है। 2 गमले लेने हैं, मिट्टी लेनी है, खुरपी, ब्लेड, कैंची। बगीचे से आपको पौधे उखाड़ कर इस तरह से आपको करना है जैसे इसमें लिखा है, तो आप लोग इसे करिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जड़। अगला है इसके आगे का क्या नहीं, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, क्रियाकलाप नंबर 5 देखते हैं। पहले 5 कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ। क्रियाकलाप नंबर 5 है, और जिसने भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो भी चैनल में नए हैं वो पहला पार्ट ज़रूर देखिए, तब उन्हें दूसरा पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्रियाकलाप नंबर 5। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक पत्ती लेनी है, स्प्रिट लेना है, बीकर लेना है, परख नली मतलब टेस्ट ट्यूब, बर्नर, जल, प्लेट और आयोडीन का विलयन आपको चाहिए। सबसे पहले आपको परख नली में एक पत्ती रखनी है, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालना है जिससे कि पत्ती उसमें डूब जाए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखना है। बीकर को उस समय तक गर्म करें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। एक बीकर होता है कांच का, उसको आपने रखना है, तब तक गर्म करना है कि जब तक पत्ती का पूरा रंग बाहर नहीं आ जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। अब इस पत्ती को भली भांति धो दें और इसे प्लेट में रखकर इसमें क्या डालना है, आयोडीन की कुछ बूंदें आपको डालनी है, ठीक है। आप क्या देखते हैं, अब देखिए, अब आपको क्या नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा आपको। प्रेक्षण की तुलना में अध्याय 1 में खाद्य पदार्थ विभिन्न पोषक की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। अध्याय 1 में देखा है कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित है। हमने मंड का टेस्ट किया था। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संशोधित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है, ठीक है। हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में जो पत्ती अपना भोजन बनाती है, उस क्रिया को हम, इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा था, स्प्रिट वाला ये जो है आपको इसमें करके दिखाया गया है। ये ऐसे इसका पत्ती का रंग ऐसा उड़ जाता है और ऐसा रंग हो जाता है, इसमें आयोडीन डालते हैं तो, ठीक है। ये सब आपको इसमें क्रियाकलाप दिखाया गया है। अब इसके बाद देखिए जड़। अब पढ़ना है हमने जड़। जड़ किसे कहते हैं, अब देखिए जड़ क्या होती है, जड़, ठीक है। जड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जड़ चित्र इतने 4.13 को ध्यान से देखिए। पहेली और बूझो ने कौन से पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। आप देखिए, आपसे कह रहे हैं 4.33 को ध्यान से देखिए। कहाँ है 4.33, ये रहा। 4.33 को आपको ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि एक तो ये जल दे रहा है अपने पौधे को, एक ये दे रहा है। इनमें से कौन ध्यानपूर्वक अपने पौधों को जल दे रहा है, तो कौन दे रहा है बताइए, ये दे रही है, क्योंकि ये जड़ में दे रही है पहेली और ये ऊपर पत्तों में दे रहा है, तो ये गलत मेथड है, ठीक है। अब ये देखिए क्रियाकलाप नंबर 6 हम पढ़ेंगे। 6 में क्या दिया है, आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, कैंची, ये सब आपको लेनी है। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। कोई भी पौधा जो हम नीचे से उखाड़ते हैं, उसकी जड़ अगर उसमें रहती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ऐसे पौधे उखाड़िए। तो जड़ सहित खरपतवार, तो ये देखिए इसमें जड़ दिखाई दे रही है आपको। इस डायग्राम में जो पहला डायग्राम बनाया है, इसमें आपको जड़ दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही है आपको, जड़ सबको दिखाई दे रही है। ये जो है ये जड़ है, और इसमें ये जड़ नहीं है, ये जड़ रहित है, ये जड़ सहित है, ठीक है। अब पौधे को क्या करना है, एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, ठीक है, और दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब दूसरे गमले में लगा दीजिए। अब जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है
इसमें जड़ सहित है, इसमें जड़ को काट के इसको लगा दिया गया है। ठीक, अब देखिए आगे आगे हम बढ़ते हैं। पौधे को एक गमले में डालकर लगा दिया। 1 सप्ताह के पश्चात आपको इसको निरीक्षण करना है। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। इसी तरह आपको एक और प्रैक्टिकल इसमें दिया गया है, इसको करके भी आप जड़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको मक्का और चने के बीज लेने हैं। मक्का लेना है और चने के बीज लेने हैं, रुई और कटोरी और जल लेना है। अब सबसे पहले आपको 2 कटोरियाँ लेनी है, उनमें भीगी हुई रुई रख देनी। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रख देने हैं। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए तथा जबकि बीज अंकुरित होकर नवभेदित नहीं बन जाते। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब दोनों बर्तनों में कह रहे हैं जल रखिए और उसमें वो बीज डाल दीजिए, 4-5 एक में मक्का के और 3-4 कटोरे में दूसरे बीज डाल दीजिए। क्या वो नवोद भी सरलता से रुई से बाहर खींच लाएगा उनको? अब देखिए क्रियाकलाप 6 में हमने क्या देखा। हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं ला पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पृथ्वी पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी से पौधे का स्तरक कहा जाता है। आपने देखा है कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता पाई जाती है? आइए इसका पता लगाइए। आप देखिए, जैसे आपने अलग अलग टाइप के पौधे देखे, पेड़ देखे, उनकी जड़ें तने अलग अलग टाइप के थे। किसी का बहुत मोटा तना था, किसी का बहुत पतला था, किसी का कठोर था और किसी का बहुत नरम तना था। इसी प्रकार अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसी प्रकार आपको जड़ें भी अलग अलग दिखाई देती हैं कि सारे पौधों की जड़ें एक सी होती हैं? ठीक है, इसके लिए हम देखिए क्रियाकलाप नंबर 8 हम देखेंगे। 8 में क्या बताया जा रहा है आपको कि 16 और 16B को ध्यान से प्रेषण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र इतने के समान दिखती हैं अथवा चित्र बी की तरह? मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलानकर खाली स्थान को मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका भी पता लगाते हैं। अब आपको देखिए 2 टाइप के ये दिखाए गए हैं, चने के और मक्का के। देखिए, ये देखिए रुई पर इस तरह से आए हैं और ये चने के हैं, ये मक्का के हैं, ये चने के हैं। ये देखिए, ये ए की जड़ है और बी की जड़ है। ए की जड़ें इस तरफ की आई हैं, ए बी की इस टाइप की जड़ें आई हैं। ठीक है, इन दोनों को देखिए, इसकी जड़ें ऐसी आई हैं, इसकी जड़ें ऐसी आई हैं। मूसला जड़ ऐसी है, ये रेशेदार जड़ें ऐसी हैं। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से देखना है कि कैसी जड़ें होती हैं। ठीक है, अब ये आपने देखी अलग अलग टाइप की निकली। अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं। जिन पौधों की जड़ें 4.17 की तरह हैं। अब जिन पौधों की जड़ें इस टाइप की होती हैं, एक ही जड़ होती है और उसमें बहुत सारे निकले रहते हैं, रेशे निकले रहते हैं, इस तरह की जड़ों को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें इसके समान है, ऐसी जड़ें छोटी छोटी छोटी, उन जड़ों को क्या कहते हैं? पार्श्व जड़ कहते हैं। सभी जड़ें एक समान नहीं होती, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। सभी जड़ें जो है एक समान नहीं होती, इन्हें झकड़ा या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं। ठीक है, एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में बांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में और रेशेदार जड़ वालों को समूह बी में रखिए। के पौधों की पत्तियों को रखिए। इसके सिरा विन्यास किस प्रकार है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है? अब आपको ये देखना है। ठीक है, बूझो के मस्तिष्क। अब बूझो क्या सोच रहा है? बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी। उसे उस पौधे को उखाड़ने के लिए आवश्यकता नहीं है, वह पौधे को पत्तियां देखकर उसका उत्तर दे सकता है। अब देखो, बूझो के दिमाग में एक विचार आया। वह कहता है कि मैं कैसे पहचानूं कि इसकी जड़ कैसी है? बिना पत्तियों इसको उखाड़े कैसे हमें पता चलेगा? ये वो सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है अपना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के पौधों में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों को जिनका आपने अध्ययन कर चुके हैं पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को भर सकते हैं? जड़ों के और पत्तियों के सिरा विन्यास को आपने
भरना है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जो है जल और खनिज को पत्ती के सारों भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संशोधित कर लेती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। पत्तियां जो हैं भोजन को संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के सभी भागों में जाता है। ठीक है, यह भोजन इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपेइका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि कौन से प्रकार तने के कौन से प्रकार ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का नियम हम पढ़ेंगे। पुष्प क्या चीज़ है, पुष्प की क्या संरचना होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। ठीक है, पुष्प क्या होता है। देखो, पुष्प किसे कहा जाता है, इसको आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि पुष्प क्या है। पुष्प तो सब जानते हैं, फूल होता है, लेकिन हमारी बायोलॉजी की भाषा में, पुष्प बॉटनी की भाषा में पुष्प का अध्ययन देखिए हम कैसे करते हैं। ठीक है, गुलाब के पौधे के 3 आरेख 4.19 तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं। पुष्प को रंगने के लिए किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या सभी होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम तथा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकेली हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन कीजिए। करते समय गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी न लें क्योंकि यह एक पुष्प नहीं वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे को आपको फिर पढ़ने को मिलेगा कि कौन से पुष्प कैसे होते। अब देखिए, इसके लिए हमको क्या करना है, क्रियाकलाप नंबर 10 हम करेंगे। अब 10 में क्या दे रखा है, देखो आपको कितना प्रैक्टिकल दे रखा है। इनको देखकर आप खुद अच्छी तरह समझ सकते हो, लेकिन आपको ये करने होंगे। एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धन, लेंस तथा जल का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। ठीक है, खिले हुए पुष्प को, अब देखिए खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। वह पुष्प की पंखुड़ियां हैं, क्योंकि पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ी कहाँ बंद थी। आपके विचार में कलिका जो होती है उसमें यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी। क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देती है, जिसे बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल और पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए तथा इनके कुछ प्रश्नों के इसमें आपसे उत्तर मांगे गए हैं, इनके उत्तर आपको उसको देखने पर लिखना है। जैसे कि इनमें से बाह्यदल क्या हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं या अलग अलग हैं। बाह्यदल और पंखुड़ियाँ कितने रंगों की होती हैं, कितनी की संख्या कितनी है, और इनके रंग क्या हैं, क्या एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्या जुड़े हुए बाह्यदल पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 4.3 में लिखिए। इसलिए सबसे पूछने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सारणी बनाई गई है, इस टाइप की आप एक सारणी बनाइए। पौधे का नाम और बाह्यदलों की संख्या, रंग, उनकी संख्या, बाह्यदल जुड़े स्वतंत्र कितने हैं और ये क्या है, ये सब आपको इसमें भरने हैं। अलग अलग पुष्पों को देखना है, उनका अध्ययन करना है, उनको देख के इनको भरना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अपने प्रेक्षण में को इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के अंतिम भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जब पंखुड़ी टूटी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य दिखाए उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्पों की श्रेणियों लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का दल हटा दीजिए।
4.22 को ध्यान से देखिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि 4.22 को ध्यान से दीजिए। देखिए, ये देखिए, इसमें ये बाहर के हटा दिए हैं तो ये आपको अंदर दिखाई देता है। ठीक है, जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब स्वतंत्र हो, उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काटकर अन्य पुष्पों की पंखुड़ियों पर में देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा और 4.22 में आपको दिख रहा है। अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर को पहचानिए। अपने पुष्प में आपने देखना है कि क्या पुंकेसर है और क्या स्त्रीकेसर है को ध्यान। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? इस पुष्प में पुंकेसर की संख्या को ज्ञात कीजिए। पुंकेसर का चित्र बनाकर उसके नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते तो पुंकेसर हटा के देख लीजिए की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। आप पुंकेसर को देखिए और स्त्रीकेसर को पहचानिए। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छंद नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। ज़्यादा आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल हम क्रियाकलाप 11 पढ़ेंगे। ठीक है।